हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक फाइबर्स ऑफ द इकोनॉमिक बॉटनी क्लास बीएससी सेकेंड ईयर. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. फाइबर्स बेसिकली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं स्पेशल टाइप की, दृढ़ोत्तक कोशिकाएं होती हैं, जो कि कैसी दृढ़ोत्तक कोशिकाएं होती हैं, जो इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, नैरो होती हैं, सक्रिय होती हैं एवं उनकी कोशिका भित्ति पे लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, लिग्निफाइड होती हैं. तो फाइबर्स क्या हो गई? फाइबर्स आर द स्पेशल इलोंगेटेड नैरो लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं. फाइबर जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं, फाइबर सेल्स रेशो की जो कोशिकाएं होती हैं वो पॉइंटेड भी हो सकती हैं एवं ब्लंट भी हो सकती हैं. पॉइंटेड मतलब होती हैं नुकीली. फाइबर्स जो हैं वो प्लांट ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, डिफरेंट प्लांट ऑर्गन जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एवं वेस्कुलर टिश्यू. और ये इन ऑर्गन में प्लेट्स के रूप में या एंटायर सिलेंडर के फॉर्म में पाए जाते हैं. सबसे ज़्यादा फाइबर्स वेस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है. फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य. सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, जो फाइबर्स होते हैं वो लचीले होने चाहिए. नेक्स्ट है इलास्टिसिटी होनी चाहिए उनके अंदर कि उनको खींचने पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए. फाइबर्स के अंदर जो लिग्निफिकेशन जो होता है वो अलग अलग फाइबर में उसकी मात्रा अलग अलग प्रकार से होती है. कुछ फाइबर में ज़्यादा अमाउंट में लिग्निन पाया जाता है एवं कुछ फाइबर में कम पाया जाता है. जिन फाइबर में लिग्निफिकेशन ज़्यादा होता है वो फाइबर कठोर फाइबर की श्रेणी में आते हैं. मैच्योर फाइबर, परिपक्व फाइबर्स जो होते हैं वो निर्जीवित होते हैं, डेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता. तो मैच्योर फाइबर्स आर नॉन लिविंग. अगर इनकी कोशिका भित्ति की कंपोजिशन की बात करें तो फाइबर कोशिकाओं में सेलुलोज जो कि 64 से 94% एवं हेमिसेलुलोज व लिग्निन पाया जाता है. इनकी सेल वॉल में पिट यानी कि गर्त भी उपस्थित होती हैं. तो ये हुआ फाइबर का इंट्रोडक्शन. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये कि फाइबर बेसिकली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होती हैं जो कि मोस्ट एबंडेंटली वेस्कुलर टिश्यू में पाई जाती हैं. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो दो बेसिस पे करते हैं. पहला ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, उनका कहाँ से ओरिजिन हुआ है और उनकी संरचना के आधार पर. दूसरा फाइबर का कॉमर्शियल यूज़, हम इनको कहाँ कहाँ प्रयोग में लेते हैं. फर्स्ट पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर. पहला है सॉफ्ट और बास्ट फाइबर. सॉफ्ट फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि जाइलम के बाहर पाए जाते हैं. दिस फाइबर आर फॉर्म आउटसाइड द जाइलम. इस प्रकार के रेशे जाइलम के बाहर उपस्थित होते हैं. दूसरा, ये फिर अब जाइलम से बाहर होंगे तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में, वलकुट में, पेरिसाइकिल व फ्लोएम में. ठीक है, यानी कि जो सॉफ्ट और बास्ट फाइबर होते हैं वो जाइलम से बाहर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल व फ्लोएम में पाए जाते हैं. और इस प्रकार के जो फाइबर होते हैं वो एक ग्रुप में एक साथ इकट्ठे डेवलप होते हैं एक दूसरे से. मिडिल लेमेला से ये एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं. एग्जाम्पल है फ्लैक्स, जूट, रेमे एवं हेम्प. नेक्स्ट है हार्ड लीफ और स्ट्रक्चरल फाइबर. हार्ड है, हार्ड से क्या मतलब हुआ? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होगी उस पर लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम हार्ड फाइबर बोलते हैं. और हार्ड लीफ फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में पाए जाते हैं. फर्स्ट देखिए, फाइबर्स हैव हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन सेल वॉल. इस प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं उनकी सेल वॉल पे डिपोजिशन बहुत अधिक होता है लिग्निन का. सेकेंड, ये फाइबर जो होते हैं मोनोकोट प्लांट की लीव्स में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें लीफ फाइबर भी कहते हैं. और ये जो फाइबर्स होते हैं वो
आउटसाइड द जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बाहर पाए जाते हैं, और ये दोनों जाइलम और फ्लोएम को शीथ के फॉर्म में कवर करके रखते हैं। इसलिए हम इनको हार्ड फाइबर को फाइब्रोवेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, क्योंकि वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम के आउटसाइड में इस तरीके से शीथ के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम फाइब्रोवेस्कुलर बंडल कहते हैं। इनका उदाहरण है मनीला हेम्प, सीजल हेम्प, न्यूजीलैंड हेम्प। मनीला हेम्प को बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है म्यूसा टेक्सटिलिस। सीसल हेम्प को बोलते हैं अगेप सीसलेना। न्यूजीलैंड हेम्प को बोलते हैं फॉर्मियम टिनेक्स। थर्ड वन जो फाइबर है वो हमारा होता है सरफेस फाइबर। इस प्रकार के जो फाइबर होते हैं वो स्टेम, तना, सीड, पत्ती व फ्रूट की सरफेस पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सरफेस फाइबर। इस प्रकार के फाइबर की श्रेणी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फाइबर है वो हमारा होता है कॉटन फाइबर, जो कि कॉटन फाइबर जो होता है हमें कॉटन की सीड से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है कपोक, ये हमें फल की भित्ति की अंदर वाली लेयर से मिलता है। नेक्स्ट थर्ड वन इसका एग्जांपल है कोकोनट, जिसमें कि हम जो रेशे होते हैं वो मेसोकार्प से ऑब्टेन करते हैं। थर्ड वन है जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है कि फाइबर्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बेस्ड ऑन यूज़। फर्स्ट है टेक्सटाइल फाइबर। इस प्रकार के जो रेशे होते हैं वो कपड़ा बनाने, फैब्रिक्स बनाने में, जाली बनाने, नीटिंग में एवं रस्सी बनाने में जो फाइबर प्रयोग में लिए जाते हैं उनको हम कहते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर के एग्जांपल देखिए, पहला है कॉटन। कॉटन का बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम। इसकी फैमिली होती है मालवेसी, और जो इसमें जो फाइबर हम जो ऑब्टेन करते हैं वो होता है सीड से। ठीक है। नेक्स्ट है हेम्प। हेम्प का बॉटनिकल नेम होता है मूसा टेक्सटिलिस। फैमिली है म्यूसेसी, और इसमें जो फाइबर ऑब्टेन होता है वो पर्णवृंत लीफ स्टॉक के आउटर पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। थर्ड जो फाइबर है टेक्सटाइल फाइबर में वो है जूट। बॉटनिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। फैमिली इज टीलिएसी। फोर्थ है रेमे बोहोमेरिया नीविया। फैमिली अर्टिकेसी। ये जो रेमी फाइबर है वो बास्ट फाइबर है, यानी कि फ्लोएम के या कॉर्टेक्स या पेरिसाइकिल में पाया जाता है। टेक्सटाइल फाइबर में लास्ट फाइबर है सन हेम्प। इसको हम बोलते हैं क्रोटोलेरिया जुन्शिया। फैमिली इसकी है पेप्लियोनेसी, और ये भी एक प्रकार का बास्ट फाइबर है। तो टेक्सटाइल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि फैब्रिक्स, जाली बनाने या रस्सी बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इनके बॉटनिकल नेम और इनकी फैमिली और ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं वो हमें याद रखना है। थर्ड वन जो है वो हमारे हैं ब्रश फाइबर्स। ब्रश फाइबर्स नाम से पता चल रहा है, जो फाइबर झाड़ू वगैरह बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं वो कहलाते हैं ब्रश फाइबर। इसमें सबसे पहले है एग्जाम्पल ज्वार, जिसको हम ब्रूम कॉम भी बोलते हैं। बॉटनिकल नेम है सोरगम वल्गेयर। वैरायटी है टेक्निकम। फैमिली है पोएसी। इसमें ज्वार में जो हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं वो हम उसके पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रश फाइबर में ब्रूम रूट, महलोन बर्जिया, मैक्रूरा। फैमिली है पोएसी, और इसमें फाइबर उसकी सूखी ही जड़ों से प्राप्त किया जाता है। थर्ड वन है टॉडी पाम। बॉटनिकल नेम है कैरियोटा यूरेंस। फैमिली इज एरिकेसी एंड द प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ शीथ। लास्ट वन है पाल्मेरा पाम। बोरासस फ्लैबलीफर। फैमिली है एरिकेसी, और इसमें जो फाइबर ऑब्टेन किया जाता है वो है लीफ स्टॉक व लीफ शीथ से। थर्ड वन का जो फाइबर है वो है फिलिंग फाइबर। फिलिंग फाइबर वो वाले फाइबर्स होते हैं जो कि हम एज ए फिलिंग मटेरियल, जो हमारे कुशन होते हैं, पिलो, सोफ़ा के अंदर जो फिलिंग के लिए काम में लिए जाते हैं वो फिलिंग फाइबर कहलाते हैं, जिसमें कॉटन और कैपॉक इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट फिलिंग फाइबर है कैपॉक। बॉटनिकल नेम है सीबिया पेंटेंडेरा। फैमिली है बॉम्बिएसी, और ये जो फाइबर है वो उसके फ्रूट
वॉल्स की इनर वाली वॉल से ऑब्टेन्ड किया जाता है। फिलिंग फाइबर में नेक्स्ट है सेमल, कॉमन नेम है इसको, रेड सिल्क कॉटन भी कहते हैं। बॉटनिकल नेम है बॉम्बैक्स सीबा, फैमिली बॉम्बेसी, और सेम फ्रूट वॉल की इनर वाली लेयर से ऑब्टेन्ड किया जाता है। थर्ड फिलिंग फाइबर है मडार आर्क, बॉटनिकल नेम कैलोट्रोपिस जिजेंटिया, फैमिली जो है वो है एस्केल्प्रिडेसी, और ये सीड हेयर से ऑब्टेन्ड किया जाता है। लास्ट वन है फिलिंग फाइबर में वाइट सिल्क कॉटन, पीली कपास भी बोलते हैं इसको। बॉटनिकल नेम है कोक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम, फैमिली है कोक्लोस्पर्मिएसी, और इसमें फ्लावर से ऑब्टेन्ड किया जाता है फाइबर को। फोर्थ वन है पेपर मेकिंग फाइबर, वुड फाइबर और जो टेक्सटाइल फाइबर जो कि पेपर में बनाने में या पेपर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाने में काम में लिए जाते हैं वो पेपर मेकिंग फाइबर्स की श्रेणी में आते हैं। अब लास्ट वन फाइबर है वो है प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर, जो गुथने हुए खुरदरे फाइबर होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए इनसे टोकरियाँ व चेयर बनाई जाती हैं, बास्केट चेयर बनाने में काम में लिए जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आता है बांस, बैम्बू। बॉटनिकल नेम है बैम्ब्यूसा, फैमिली है पोएसी, और इसमें जो फाइबर ऑब्टेन्ड होता है वो स्टेम से ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट है मुंज, बॉटनिकल नेम सेकेरम मुंजा, फैमिली इज पोएसी, यहाँ पे हम फाइबर लीफ से ऑब्टेन्ड करते हैं। थर्ड है रतान, रतान पाम भी बोलते हैं इसको, बॉटनिकल नेम है कैलेमस स्पीशीज़, फैमिली इज अरेकेसी, इसमें हम तने से फाइबर ऑब्टेन्ड करते हैं। लास्ट वन है स्वीट ग्रास हाइरोकोली ओडोरेटा, बॉटनिकल नेम है इसका, पोएसी फैमिली का मेंबर है एवं तने से फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। ये हमने पढ़ा फाइबर का क्लासिफिकेशन। तो हम फाइबर को 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, सेकंड है कमर्शियल यूज़ के बेसिस पे। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनके बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली और वो फाइबर किस पार्ट से ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगे भी बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिशन एग्जाम में। थैंक यू सो मच।